ये वाकया कैंप जेल लाहौर का है। ये जेल 1930 में कायम हुई थी, लेकिन इस जगह पहले कब्रिस्तान होता था जिस जगह ये जेल बनाई गई थी। मैं जो वाकया बयान कर रहा हूँ ये एक सच्चा वाकया 2003 में मेरे साथ पेश आया था। मेरा नाम नबील है और मैं चेक डिसऑनर केस में आया था। मुझे अभी सजा नहीं हुई थी, मैं जुडिशियल रिमांड पर आया था। मुझे बैरक नंबर 11 में रखा गया था। मैं आपको बताता चलूं, कैंप जेल 32 एकड़ पर वाक़ है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा हवालातियों पर मुश्तमिल है, दूसरे हिस्से में कैदी रखे जाते हैं। जेल का ज्यादा हिस्सा बैरकों की शक्ल में है और एक बैरक में 2 मंजिला चक्कियां जिसमें हवालाती रखे जाते हैं होती हैं और एक मस्जिद भी। तमाम बैरक्स एक जैसे बनाए गए हैं। जिस चक्की में मुझे रखा गया था उसमें मुझ समेत 6 लोग थे। चक्की का साइज बहुत ही कम होता है, उसमें बमुश्किल 4 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, लेकिन हर चक्की में 7-8 की तादाद होती है। सुबह 5 बजे चक्की का दरवाजा खुल जाता है और शाम 5 बजे उसको बंद कर दिया जाता है। हवालातियों को सिर्फ अपने बैरक में घूमने की इजाजत थी, वो दूसरी बैरकों में नहीं जा सकते थे। एक रात मैं चक्की के दरवाजे के साथ बैठा कुछ सोच रहा था। मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा है। मैं चौंक सा गया और सामने देखने लगा कि कौन है। सिवाय बल्ब की रोशनी के मुझे कुछ नजर ना आया। मैंने इसको अपना वहम समझा और सो गया। अगले दिन मैंने अपने साथियों से जिक्र किया, वो मेरी बात सुनकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनका कहना था हमें तो ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मेरी आदत थी कि सुबह जब भी चक्की का दरवाजा खुलता मैं सबसे पहले वुजू करके सुबह की नमाज अदा करता। जब तक मैं जेल में रहा मेरा ये रोज का मामूल था। अगले दिन मेरे साथ फिर अजीब सी बात हुई। मैं नमाज से फारिग होकर बैरक के एक कोने में बैठ गया। मुझे लगा जैसे कोई और भी मेरे साथ बैठा हुआ। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे बिजली का झटका सा लगा। मैं घबराकर खड़ा हो गया तो किसी ने बहुत प्यार से मुझे बैठने को कहा। मेरे हवास काबू में नहीं थे। मैं जल्दी से अपनी चक्की की तरफ चला। पसीने से मैं शराबूर हो चुका था। मेरे साथी मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। मैं बहुत डर सा गया था। 2 दिन मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन मुझे हाजिरी के लिए जेल से सेशन कोर्ट आना था। मैं कैदियों वाली वैन में सवार होने लगा तो किसी ने मेरे कान में ये कहा, आज तुम नहीं जा सकोगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। ताज्जुब की बात थी, वैन स्टार्ट नहीं हो रही थी। 3 से 4 दफा धक्का लगाने से भी वैन स्टार्ट न हुई और मजबूरन हमें वापस अपनी चक्की में आना पड़ा। अब मुझे वो लफ्ज याद आने लगे, आज तुम नहीं जा सकोगे। मैं परेशान सा हो गया कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे वहां पुराने कैदियों से मिलने का इत्तेफाक हुआ तो पता चला कि इस जमीन पर जहां अब जेल है पहले कब्रिस्तान होता था। अंग्रेज हुकूमत ने कब्रिस्तान को खत्म करके जेल बनाई थी, इसलिए यहाँ कई दफा लोगों ने रूहों को देखा था। यहाँ तक कि फांसी घाट पर रात के वक्त रोने की आवाजें सुनी गई थी। अगले दिन मैं बैरक में टहल रहा था कि फिर वही आवाज मुझे सुनाई दी। इस दफा मैंने हिम्मत से काम लिया और पूछा, कौन हो तुम? एक निस्वानी पुरस्कार आवाज आई, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आती हूँ। क्योंकि मैं कुछ दिनों से बैरक रहकर उकता गया था, मैंने आगे से कहा, क्या तुम मुझे बाहर ले जा सकती हो यहाँ से? इस पर वो हंसी और कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। मैं ये सुनकर घबरा गया और कहा, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इसने कोई जवाब न दिया। इसके बाद मेरे साथ अजीब से वाकयात होने लगे। रात को सिर्फ मुझे रोने की, कभी हंसी की आवाजें आती। लेटता तो ऐसा लगता जैसे किसी ने मन भर का बोझ मेरे सीने पर रख दिया है। मुझे इत्तला मिली कि मेरी जमानत मंजूर हो गई है। मैं बहुत खुश था कि इस कैद से और इस बला से मेरी जान छूट जाएगी।
शाम के वक्त जब चक्की को बंद करने का वक्त आया, गिनती करने के बाद एक हवालाती कम हो रहा था। संतरी के मुताबिक हमारी चक्की में 6 की बजाय 5 लोग थे, जबकि मेरे मुताबिक हम सब 6 वहां पर मौजूद थे। जब गुमशुदा हवालाती का नाम इसने लिया तो मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा। संतरी ने मेरा नाम लिया था। नबील चक्की में मौजूद नहीं है, हालांकि मैं वहां पर ही मौजूद था और चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था, मगर ना तो उनको मैं और ना मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। जेल में तो जैसे हंगामा मच गया हो। हवालाती का गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। तमाम जेल की दोबारा से गिनती करवाई गई, सिर्फ मैं ही नहीं था। जबकि मैं उनके सामने मौजूद था, यकदम मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। वो बोली, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं उसकी मिन्नत समा